तो चलिए मैं बात करने जा रहा हूँ मुश्ताक भाईजान से, जो अमरन उपोषण पे बैठे हैं। पानी की टाकी जो चिचारी एक गांव है, ग्रामीण क्षेत्र है, जिसमें पानी की टाकी गिरी है। जलगांव जामुद का छोटा सा कस्बा है। चलिए आइए मुश्ताक भाईजान से मुलाकात कर। देखो, मुलाकात के बीच एक और मुलाकात। श्री गजानन वाघ जी भी आए हैं और उनके साथी आए हैं। आइए मुलाकात करते हैं मुश्ताक भाईजान से, जो जनहितार्थ बेमुद्दत अमरन उपोषण पे बैठे हैं। आज तारीख 13 अगस्त 2024। स्थल ग्रामीण पानी पुरवठा विभाग, ज़िला परिषद कार्यालय समोर, या उसके बाजू में कह सकते हैं आप, खामगांव, जिला बुल्ढाना। ये उपोषण किस लिए है हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जलगांव जामुद के अंदर एक चिचारी करके एक छोटा सा देहात है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ पर नई पानी की जो टाकी बनाई गई थी वो गिर गई है। तो सवाल यही बनता है कि जब न्यू कंस्ट्रक्शन है तो ये गिरी कैसे? क्या ठेकेदार जिम्मेदार है, सीमेंट जिम्मेदार है, या अधिकारी जिम्मेदार है, या कर्मचारी जिम्मेदार है? आइए मुलाकात करते हैं मुश्ताक भाईजान से। जी बताइए साहब, आप जो उपोषण पे बैठे हैं उसका सिलसिलेवार बताइए ज़रा, कैसे और क्या हुआ है बताइए। 13/6/2024 की टाकी गिरी थी जी। उसके बाद में हमने कंप्लेंट की अर्जी करे थे जी। बुल्ढाना करे थे, खामगांव करे थे, सकरामपुर में करे थे और सोनाली में। जी, तो उस पर क्या कार्रवाई हुई है? उसका आज तक भी कोई जवाब आया नहीं जी। इसके बाद में हमने ओबीसी की अर्जी करे उनकी। अच्छा, उपोषण पे आप बैठे हैं ताकि आपको इंसाफ मिल सके। तो क्या आप ठेकेदार पे क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? ठेकेदार ने उसमें सीमेंट की सही वापरा है, रेती सही वापरा है। हाँ बताइए बताइए। उसकी वजह सब गलत, उसके अंदर हल्का काम हुआ। जी जी जी। जो टाकी गिर गई, निष्कर्ष दर्जे का जो है तो आपके हिसाब से वो काम हुआ है, इसीलिए आप जो है तो आज आप उपोषण पे बैठे हैं। जी वाघ साहब, आप बताइए, ये तालुका प्रमुख है शिवसेना के, आप क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर, क्योंकि आप जलगांव जामुद से मुलाकात करने के लिए आए मुश्ताक भाईजान से। हमारे मुश्ताक भाईजान हमारे अल्पसंख्यक शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे के जिला अध्यक्ष है जी। और चिचारी गांव एक आदिवासी गांव है। गांव के अंदर जो ठेकेदार ने टाकी बनाई थी वो एकदम निकृष्ट दर्जे का सीमेंट और इसको वापर गया था। तो टाकी बनते बनते ही टाकी गिर गई। गिर जाने के बाद में वो ठेकेदार ने गांव के कुछ लोगों को मैनेज करके बिजली गिरने के वजह से टाकी गिरी ऐसे रिपोर्ट तैयार किया। हाँ। तो हमारा वही बात से विरोध है कि भाई टाकी गिरी भी है, उसका काम एकदम हल्का हुआ था। जी। और जो ठेकेदार ने बनाया तो टाकी बनी भी नहीं तो वो गिर गई। अच्छा। तो ठेकेदार को आप ब्लैक लिस्ट में डालो और उन पर FIR से कार्रवाई करो। जो इसमें दोषी होंगे, अधिकारी कर्मचारी जो सहभागी होंगे, सब पर कार्रवाई करो। यही सब सब मुश्ताक भाईजान के उपोषण को हमारे तरफ से पूरा समर्थन है। जब तक के न्याय नहीं मिलेगा हम पूरी शिवसेना भाईजान के साथ आंदोलन में उतर जाएंगे हमारे जलगांव जी। तो ये वही डॉक्यूमेंट्स है जिसमें डुप्लीकेट साइन की बात की जा रही है कि गांव वालों ने, ग्रामीण क्षेत्र वालों ने ये लिखकर भी दिया है कि हमारी डुप्लीकेट साइन लेकर कहीं ना कहीं हमारा गलत इस्तेमाल किया है। आप कुछ बता रहे थे साहब। असल में ये जो चिचोरा ग्राम है, यहाँ का जो पानी पुरवठा का जो भ्रष्टाचार है जी, वो एक टाकी गिरने की वजह से सामने आया हुआ है जी। लेकिन ग्रामीण पानी पुरवठा के में जो मोदी साहब की जो हर जल मिशन, ये जो योजना है, असल में पूरा ये योजना ही पूरी भ्रष्टाचारी योजना है जी। चिचोरा गांव की जो पानी की टाकी जो गिरी, उसमें प्रशासन का कहना यह है कि बिजली गिरने की वजह से वो टाकी गिरी हुई है। लेकिन तहसीलदार का जो पंचनामा और अहवाल है, तहसीलदार साहब वहाँ डायरेक्टली लिखते हैं कि उस दिन में ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति आई नहीं थी और बिजली वगैरह कुछ गिरी नहीं है। जी। काश के ये बिजली उस दीमक पर गिरती जहाँ पर ये सारा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो बिजली कहीं ना कहीं वहाँ गिरना चाहिए थी कि जहाँ पर भ्रष्टाचार के नाम पर जो है तो धोखाधड़ी की जा रही है। भाईजान इसी के सिलसिले में जो है तो उपोषण पे बैठे हैं कि भ्रष्टाचार की जो दीमक पूरे देश को खा रही है। तो कहीं ना कहीं जलगांव जामुद का छोटा सा एक कस्बा है, ग्रामीण क्षेत्र है चिचारी, तो उसको भी भ्रष्टाचार ने पकड़ लिया है। बड़ा छूटना मुश्किल है। उस छुटाने के लिए, उससे निजात पाने के लिए मुश्ताक भाईजान जो है तो उपोषण पे बैठे हैं। मुश्ताक भाईजान और वाघ साहब, मेरा एक सवाल और बनता है कि
पिछले दिनों, इससे हटकर मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि ये सवाल जायज़ है, पिछले दिनों वक्फ बोर्ड का कुछ मसला चल रहा था, तो वक्फ बोर्ड पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि देखिए, आप मुस्लिम बहुमूल्य एरिया से आते हैं, नहीं आते, सवाल वो नहीं है, लेकिन आप अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं, तो इसलिए आपसे सवाल बनता है कि आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? हम सबके पास भी लेके जाएंगे बेटा और मसला हल करने की कोशिश करेंगे। जी 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 साहब, आप क्या कहेंगे? वही हम हमारे पार्टी के जो सुप्रीम है उद्धव साहब ठाकरे जी, हम अभी जो मुस्लिम समाज की जो नाराजगी है जी, हम हमारे पार्टी के काम पे डालेंगे और निश्चित मुस्लिम समाज को न्याय देने के लिए हमारे प्रमुख हम बोलेंगे। जी जी जी, देखिए, प्रमुख से बात करने की बात चल रही है, बड़ा मायने रखता है मुश्ताक भाईजान और वाक साहब का जलगांव में, क्योंकि जिस प्रकार से लोकसभा में मुस्लिम उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे से प्रभावित होकर जिस प्रकार वोटिंग की है, तो उस प्रकार उनको उत्तर भी मिल रहा है कि हाँ साहब, हमने आपसे मोहब्बत जताई, लेकिन आपने वक्फ बोर्ड के चलते जब मसला आया तो सदन से वॉकआउट कर दिया। तो वॉकआउट का मिशन या नतीजा क्या होता है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, क्योंकि वॉकआउट कहीं ना कहीं एक विरोध प्रदर्शन तो ज़रूर है, लेकिन क्या ये समर्थन में वॉकआउट हो गया या क्या ये एक प्रश्न चिन्ह है? इसी पर हमने इनसे जवाब लेने की कोशिश की और इन्होंने जवाब दिया कि हम उद्धव बाड़ा साहब ठाकरे से मुलाकात करके इस मसले को हल करने की इंशाल्लाह बहुत जल्द कोशिश करेंगे। तो ये है उपोषणकर्ता मुश्ताक भाईजान और उनके साथी जो बेमुद्दत उपोषण पे बैठे हैं। ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले, न्याय मिले और उस ठेकेदार को, उस प्रशासन के अधिकारियों को कहीं ना कहीं सस्पेंड किया जाए, जिसमें बताया जा रहा है कि बिजली गिरने से एक पानी की टाकी गिरी है। अब बड़ा आश्चर्य का मामला है कि बिजली गिरने से पानी की टाकी भी गिरती है। तो मैंने आपको बीच में कहा कि काश ये बिजली उस महकमे पे गिरती जहाँ से भ्रष्टाचार चल रहा है। चलिए, मैं मोहम्मद अजहर जमादार फिर से आपसे बहुत जल्द मुलाकात करने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए खबर खामगांव से, खबर खमठोक पढ़ते रहिए, खबर वही जो करे आप पर असर। धन्यवाद। बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि मैं मिर्ज़ा ज़बीउल्लाह बेग, थोड़ा जोरानी बोलिए। मैं मिर्ज़ा ज़बीउल्लाह बेग जी, तालुका अध्यक्ष शिक्षण भ्रष्टाचार निवारण समिति जी, जलगांव जामोद जी, चिचारी के ताल्लुक से मैं ये बोलना चाह रहा। सबने अपनी अपनी बात रखी जी, और सच्चाई से रखी। जी, मेन मुद्दा इनका ये है हाँ, इससे बचने का, हाँ हाँ, भ्रष्टाचार से बचने का। जी, कि चिचारी में जो घटना हुई हाँ, वो निष्क्रिय दर्जे के कारण वो टाकी नहीं गिरी, अच्छा, वो बिजली गिरने से जी, गिरी। जी, क्योंकि अगर ये बात पॉइंट ना अगर रखेंगे हाँ, इसमें कर्मचारी भी फंसे हुए हैं या ठेकेदार भी फंसा हुआ, तो ये दोनों चीज़ों से बचने के लिए ये वो सहारा ले रहे हैं। तो बिजली का जो पत्र है ताल्लुक हमारे तहसीलदार संग्रामपुर, इन्होंने हमको लेखी में पत्र दिया कि यहाँ कोई किस्म का पंचनामा हुआ नहीं। जी, आप बीच में बता रहे थे वहाँ कुछ स्कूल मदरसा भी है। हाँ, बस पानी की टाकी के नीचे ही अरबी मदरसे के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। जी, काश अगर ये पानी की टाकी रात में गिरी, बहुत बड़ा एहसान हुआ ऊपर वाले का। यही टाकी अगर दिन में सुबह में गिरती तो बच्चे छाँव हासिल करने के लिए ठंडी छाँव में जाकर बैठते हैं, तो 15-20 बच्चों की जान चली गई होती। तो क्या इसका जिम्मेदार प्रशासन होता है या ठेकेदार? कौन जिम्मेदार था 20-25 बच्चों की जान का? जी 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 जी, तो इसलिए चलिए, मैं कहकर, जी जी, क्या बता रहे थे आप? इतना मैं कहकर इनको उपोषण के लिए मेरा समर्थन देता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। सर, 13/6/2024 को जो पानी की टाकी गिरी है चेचारी देहात में, ग्रामीण क्षेत्र में, जलगांव जामोद के आसपास कहा जाता है, तो इस पर आपने ठेकेदार पर क्या कार्रवाई की है? क्योंकि मुश्ताक भाईजान जो ज़िला प्रमुख है अल्पसंख्यक सेल के, शिवसेना बाड़ा साहब ठाकरे की जो पार्टी है, उस पर ये उपोषण पर बैठे हैं इंसाफ मांगने के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? उसकी चौकसी चालू है। जी, जब मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, सॉरी फॉर दैट। मैं कोरडे, उमानाथ कोरडे, जी जी, विभाग, ग्रामीण पानी पुरवठा, पोस्ट प्रभारी डिप्टी इंजीनियर। जी, तो इस पर अब तक की क्या कार्रवाई हुई है? क्योंकि आज पूरे 3 महीने हो चुके हैं और हमारे संज्ञान में ये है कि अब तक आपने उस ठेकेदार को आधा पेमेंट भी दे चुके हैं, तो क्या वो पेमेंट की भी, पैसों की भी वसूली होगी? कार्रवाई क्या होगी, इसमें मैं कुछ जानना चाहता हूँ। टाकी का काम चालू हो गया है जी, जगहों पर जी, और वसूली की कार्रवाई चालू है। जी। तो अभी जो उपोषण पे बैठे हैं भाईजान, इनके लिए कुछ मैसेज वगैरह किए हैं आपने?
या और मैसेज मैं भेजा? आप सवेरे मिलने को जा रहा था उधर। जी, जी। लेकिन एक मेरा ऑपरेशन था इधर, हाँ, हाँ। एसडीओ ऑफिस के सामने। जी, जी। वो निपटा के मैं अभी ऑफिस में आया है, अभी उनको मिलने जा रहा हूँ। अच्छा, उनको मिलने के लिए जा रहा है। तो उनको इन बिटवीन आपने कोई मैसेज भेजा है? कुछ व्हाट्सएप का सिलसिला चल रहा है ऐसा सुनने में आया है? हाँ भेजा है, उनको पत्र भेजा है। पत्र व्हाट्सएप पर भेजा है? हाँ बस जी जी। क्या इसको हम ऑफिशियल माने या अनऑफिशियल? ऑफिशियली मान। ऑफिशियल माने। तो चलिए आगे चल के हम आपसे और बात करने की कोशिश करेंगे। और यही मतलब मेरी प्रार्थना यही है कि पानी का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि वहाँ के गांव के जो निवासी है उनको पानी मिल सके। करीबन 2 महीने में टंकी पूरी हो जाएगी। जी, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं, 2 या 3 महीने में। जी जी जी। चलिए ये तो हम आपकी बात मान लेते हैं कि 2 से 3 महीने में चलो इंशाल्लाह काम जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन जो भ्रष्टाचार की दीमक पूरे देश को खा रही है तो उसका एक हिस्सा जलगांव जामुद का चिचारी भी बना हुआ है। तो क्या वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उस दीमक के मुद्दे पर आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि पानी की टांकी गिर जाना एक मामूली काम या मामूली बात नहीं है। अगर आरसीसी रेनफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट की हम बात करें तो इसको मजबूत माना जाता है। तो ये कैसे गिर गई ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन बिजली के कड़कने से ये कहा जा रहा है, ठेकेदार के कहने के मुताबिक या चर्चा चल रही है कि बिजली गिरने से वो टांकी गिरी है। क्या ये पॉसिबल है साहब? चौकसी अधीन है वो, मैं जी। अभी कुछ नहीं बोल सकता। अभी आप फिलहाल कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है। चौकसी चालू है। जी जी जी। चलिए बहुत धन्यवाद आपका कि आपने खबर खामगांव से, खबर खमटोक से बात की। धन्यवाद।